नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अलाउंसेज और पे स्केल पर भी नजरसानी नहीं हो रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा, सिर्फ मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वजारत खजाना ने वजीर खजाना के असम्बली बयान की वजाहत करते हुए कहा कि वजीर खजाना ने मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी या तनख्वाहों से मुतालिक बात नहीं की। वजीर खजाना ने कौमी असम्बली तनख्वाहों से मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया, ना बयान दिया। वजारत खजाना ने तहरीरी तौर पर एक रुकन असम्बली के सवाल पर ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया। वजारत खजाना ने ऐवान को आगाह किया कि फिल वक्त अगले माली साल के लिए ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पे स्केल्स पर नजरसानी और तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल होगा। अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। स्पीकर और हुकूमत के राबते पर तहरीक इंसाफ का भी इजलास में शिरकत का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ से राबता करके मीटिंग के लिए उनके नाम मांगे। तहरीक इंसाफ ने अपने वफ़द के नाम भिजवा दिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर अली जफर, हामिद रजा और दीगर शरीक होंगे। इससे पहले इजलास में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मीटिंग में बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए, जबकि जुनैद अकबर ने बानी PTI से मुशावरत का कहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर आजम की एडवाइस पर इजलास तलब किया है। कौमी असम्बली हॉल में होने वाले इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम हैदर सईद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA के मुताबिक तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मुल्जिम हैदर को इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला से 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। FIA ने मुल्जिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए हैं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की गिरफ्तार नौजवान की PTI का टीम मेंबर होने की तरदीद। कहा, हैदर सईद हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं, वो बानी PTI की हिमायत में किए जाने वाले एहतजाज में जरूर शरीक रहा। वज़ीर आज़म से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के CEO की 4 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का अमरीकी कंपनी के पाकिस्तान के IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। गुफ्तगू में कहा कि वो नौजवानों को IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहे हैं। IT शोबे में $25 अरब के बरामदात के हदफ के हुसूल के लिए IT कंपनियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमरीकी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू है। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद अदालती कमीशन की मुलाकात बानी PTI से नहीं करवाई गई। जराये के मुताबिक हफ्ते को अदालती कमीशन को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मुतालिका ऑफिस में तकरीबन 3 घंटे इंतजार करवाया गया। कमीशन को बानी PTI से पूछना था कि मशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं। पेशावर खैबर लकी मरवत में दहशत गर्दों के हमले। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 सिपाही जख्मी हुए। दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पेशावर में पुलिस स्टेशन रेगी की मलाजई चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला किया। लकी मरवत के थाना गंबेला पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर खवारिजियों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खैराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए KP पुलिस हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। बुज़दिली का मुजाहरा करने या हथियार दहशतगर्दों के हवाले करने वाले एहलकारों को बरतरफ किया जाएगा। DG लेविस बलोचिस्तान ने खबरदार कर दिया। एहलकारों को दहशतगर्द हमलों का बहादुरी से जवाब देने की हिदायत। कहा, लेविस फोर्स को दहशतगर्दों के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करना होंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा पर JIT ने PTI के 16 अरकान को कल दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। फिरदौस, शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, वकास अकरम और जुल्फी बुखारी समेत दीगर शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात की जा रही है।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म के रिमार्क्स गुमराहकुन हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की यकीन दहानियों के बायस हल तलब है। भारतीय बयानात कश्मीर में होने वाले मज़ालिम को छुपा नहीं सकते। भारत दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बजाय अपने अमल पर गौर करे। हम मसला कश्मीर पर हमेशा तामीर और नतीजा खेज मुज़ाकरात की वकालत करते आए हैं। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया दो तरफा माहौल को खराब करता है। भारतीय बयानात अमन और ताउन के इम्कानात को रोकते हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुख्तसर मुलाकात के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक जाती उम्रा से वापस रवाना हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी की मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में सईद गनी ने महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से वजीर आला के मामून रजा हारून की मुलाकात। कराची की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वजीर आला सिंध के इंस्पेक्शन टीम के इंचार्ज वकार मेहदी ने भी मुलाकात की। तरक्याती मनसूबों के मयार को बेहतर बनाने के हवाले से अपनी कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बनाए। स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ करवाने का फैसला। ऐवान वज़ीर आला में होने वाले इजलास में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए मेल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ईदी प्रोग्राम बनाए खुसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला का स्पेशल बच्चों के मुफ्त इलाज का हुक्म। बसारत कुव्वत समात से महरूम स्पेशल बच्चों को टच स्क्रीन पर डिजिटल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। समात से महरूम बच्चों के लिए खुसूसी स्पेशल सिलेबस तैयार, मंजूरी दे दी गई। महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। असातिज़ा और तलबा हाजिरी के चेहरे की शनाख्त के जरिए होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीम का निज़ाम मजीद बेहतर करना है। हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड दिए जाएं ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। तमाम स्कूलों का अपना बजट होगा और वो खुद खर्च कर सकेंगे। इजलास में मुराद अली शाह ने वज़ीर तालीम को स्कूलों से बाहर 78 लाख बच्चों को स्कूल में लाने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला का दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद 5 पुलिस एहलकारों के अहलखाना से इज़हार ताज़ियत। कहा मुल्क कौम की खातिर जाने कुर्बान करने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। केपी हुकूमत शोहदा के अहलखाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। शोहदा के अहलखाना की भरपूर मुआवनत की जाएगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, जहां एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पूरी कौम को दहशतगर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। वज़ीर आला KPK को अफगान मुहाजिरीन की ज्यादा फिक्र है। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि रमजान पैकेज के तहत लाखों लोगों को चेक तकसीम कर दिए हैं। रमजान पैकेज में कटौती करने वाले एजेंटों पर 237 मुकदमा दर्ज कराए। पंजाब के 20 अजला में कैश सेंटर्स का दौरा किया, लोग मुतमईन हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पे ऑर्डर को राशन से ज्यादा सराहा गया है। पंजाब भर में 80 से ज्यादा रमजान सहूलत बाजार कायम किए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इलाम मेमन का ईद उल फितर पर इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्ट मालिकान को मुतय्यन करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी को आवाम के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईद पर ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मिस शर्मिला साहिबा फारूकी अच्छा, ये साहिबा आगे पीछे नहीं, थोड़ा सा इसको होना चाहिए प्रिंटिंग में। हमेशा पहले साहिबा आता है फिर फारूकी आता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करा ले आप। मिस शर्मिला साहिबा फारूकी अशाम, इसको होना चाहिए मिस शर्मिला फारूकी, मिस शर्मिला अशाम फारूकी साहिबा, ये होनी चाहिए जी प्लीज। सर ये वो वाला साहिबा नहीं है, ये साहिबा मेरा मिडिल नेम है। इस तरह अच्छा, साहिबा रैम्बो चले है, जो भी है आप क्वेश्चन करें। जैसे साहिबा रैम्बो है इस तरह से ये साहिबा है। अच्छा चले ठीक है, क्वेश्चन करें।
शर्मिला फारूकी, आपका नाम आगे पीछे है, आप अपने नाम में करेक्शन करवा लें। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पैनल ऑफ चेयर के रुकन कादिर पटेल का एतराज, इस पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। शर्मिला फारूकी भी शर्मा कर रह गईं। कादिर पटेल ने मशवरा दिया कि आप अपना नाम शर्मिला हशाम फारूकी साहिबा रख लें, जिस पर शर्मिला फारूकी ने वजाहत करते हुए कहा कि उनका नाम दुरुस्त है, साहिबा उनका दरमियानी नाम है, जिस तरह साहिबा रेंबो है। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं? खवातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में नौकरी से हटाई गई खातून को वालिद की जगह पर नौकरी का अहल करार दे दिया। एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ था कि खातून की शादी हो चुकी और वालिद की जगह नौकरी की अहलियत नहीं रखती। जस्टिस मंसूर ने पूछा, ये किस कानून में लिखा है कि बेटी की शादी हो जाए तो वो वालिद के इंतकाल के बाद नौकरी की अहलियत नहीं रखती? एडवोकेट जनरल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्विस एक्ट के तहत नोटिफिकेशन के जरिए खातून को निकाला है। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा, अब क्या एक सेक्शन अफसर कानून की खुद साख्ता तशरीह करेगा? एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि साबिक चीफ जस्टिस कादी फायदीसा के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरियां तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2024 का है, जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। अदाकारा नादिया हुसैन की FIA साबिर क्राइम कराची के दफ्तर में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उनके वीडियो मैसेज से FIA अफसर की दिल आज़ारी हुई तो वो माजरत खां हैं। FIA हुकाम को जाली कॉल पर तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं। इनके इल्म में नहीं था कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद उनके इल्म में नहीं था कि तहरीरी तौर पर भी शिकायत दर्ज करवानी थी। नादिया हुसैन ने शौहर की गिरफ्तारी के बाद व्हाट्सएप पर मौसूल फेक कॉल को FIA अफसर से मंसूब करके उन पर इल्जामात लगाए थे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि महंगाई में कमी हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सनतों की बहाली के लिए पुरअज़्म हैं। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमजान के तहत 16वें अफ्तार डिनर में हजारों अफराद की शिरकत। चीन के कौंसल जनरल यांग युंगडोंग, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन के अरकान भी शरीक हुए। चीन के कौंसल जनरल ने स्मार्ट सिटी के 120 गज प्लॉट की कुरानंदाजी की। गवर्नर सिंध ने कहा कि चीन के ताउन से कौमी मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। CPEC मनसूबे की हिफाजत और दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको एक होना पड़ेगा। सेनेटर अजहर अबानी ने कहा है, पार्लियामान की इन कैमरा ब्रीफिंग में सेनेट कायमा कमेटी दिफा और खारिजा अमूर को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन कैमरा ब्रीफिंग में दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग दी जानी है। दहशत गर्दी का मसला बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक है। इस इजलास में एक नया कौमी एक्शन प्लान ज़ेर गौर आना चाहिए। मौजूदा नेशनल एक्शन प्लान अब हालात के मुताबिक नहीं रहा। रेप या शादी के बगैर पैदा हुए बच्चों की कफालत उनके बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। बच्ची के खर्चे के दावे से मुतालिक केस में जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि जो बच्ची के पैदा होने का जिम्मेदार है वही इसके अखराजात का भी जिम्मेदार है। रिकॉर्ड के मुताबिक मुतल्लिका खातून से ज्यादती के नतीजे में बच्ची की पैदाइश हुई। खातून ने बच्ची के खर्च के लिए बायोलॉजिकल वालिद के खिलाफ दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 रुपये माहाना खर्चा मुकर्रर किया था। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका शख्स लाहौर हाई कोर्ट आया था, जिस पर अदालत ने खर्चे का जिम्मेदार उसी को करार दिया और केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया। अगर किसी शख्स पर झूठा मुकदमा बने और वो बरी हो जाए तो क्या सारी जिंदगी उसको सजा मिलेगी? बरियत के बाद जुर्म का दाग मुलजिम पर हमेशा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आइस के मुकदमे से डिस्चार्ज होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शहरी को पुलिस में भर्ती के लिए अहल करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए कि अजीब मंतक है, किसी शख्स पर इल्जाम साबित न हो तब भी उसकी अहलियत पर शक किया जाए। जस्टिस मंसूर ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया कि अगर दरखास्त गुजार का जुर्म इतना ही बड़ा था तो आपने तफ्तीश के मरहले पर बरी क्यों किया? मुलजिम पर 2021 में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आइस का मुकदमा दर्ज था। दरखास्त गुजार ने 2023 में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था।
मसीही बरादरी के बहुत से लोग MNA MPA सेनेटर्स हैं, अच्छी नौकरियों पर भी हैं, CSP अफसरान भी बनते हैं। आप कहती हैं मसीहों को सिर्फ स्वीपर का ओहदा दिया जाता है। क्रिश्चियंस के लिए स्वीपर की मुलाजमतें मखसूस करने को इम्तियाजी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इश्तिहारों में ऐसी नौकरियां क्रिश्चियन से मंसूब की जाती हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा अगर ऐसा है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इन नौकरियों पर अप्लाई ना करें। जहां मेरिट पर आए वहां बहुत से लोग ऐवान में भी बैठे हैं। वेटिकन ने जेर इलाज पोप फ्रांसिस की पहली तस्वीर जारी कर दी, जिसमें वो बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के नजर आ रहे हैं। 88 साला पोप को डबल निमोनिया के बायस 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब से उन्हें मंजर आम पर नहीं देखा गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में 11 मेडल जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खराज तहसीन। कहा स्पेशल एथलीट्स में कामयाबी कौम के लिए बाइस फख्र है। मेहनत, हौसला और आज़म के सामने कोई रुकावट नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की सरपरस्ती जारी रखेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 कल ड्यूनिडन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले T20 में कीवी बॉलर को रन लेने के दौरान टक्कर मारने पर खुशदिल शाह पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। HPL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी का टूर जारी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश। ट्रॉफी को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में नुमाइश के लिए पेश किया गया। PSL के CEO सलमान नसीर, टेस्ट क्रिकेटर फ़खर जमान के हमरा ट्रॉफी लेकर पहुंचे। लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना, समीन राना और यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे भी मौजूद। शायकीन का जोशो खरोश। फ़खर जमान का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने 2 मरतबा ट्रॉफी जीती है, इस बार भी जीतेंगे। मदाहों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी में भी शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ईद करीब आते ही हैदराबाद की चूड़ी मार्केट में गहमा गहमी, नित नए डिजाइन की रंग बिरंगी चूड़ियों की डिमांड में इजाफा। खवातीन का कहना है कि ईद पर चूड़ियां न पहने तो ईद अधूरी रहती है। अदाकार आबिद अली के किरदार मदाहों को याद चाहने वाले आबिद अली का यौम पैदाइश नहीं हुआ।